श्री राधे राधे। भक्तों, प्रेम के द्वारा प्रभु वश में हो जाते हैं। वैसे प्रेम का प्रभाव सभी पर पड़ता है, यहाँ तक कि छोटे छोटे जीव जंतुओं पर भी, तिर्यक योनि के प्राणियों पर भी, जंगली पशुओं पर भी प्रेम का प्रभाव पड़ता है। और आप सुन चुके हैं चक्र जी के पवित्र जीवन चरित्र में कि जंगल के पशु भी उनके प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। किंतु सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है प्रभु के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, भगवान के ऊपर, क्योंकि सर्वज्ञ तो वही है। इसलिए प्रेम के वास्तविक तत्व को, तथ्य को, उसके रहस्य को, उसके प्रभाव को भगवान ही जानते हैं। उस प्रेम के पवित्र स्वरूप को देखकर प्रभु बिक जाते हैं, अपने को स्वयं जैसे बेच देते हैं प्रेम के मूल्य पर। लेकिन वो प्रेम कितना हो, कैसा हो, ये भी तो जरूरी है समझना। जिस प्रेम में थोड़ा सा भी कपट नहीं रहता, जिस प्रेम में थोड़ा सा भी संदेह नहीं रहता, जिस प्रेम में संपूर्ण अपनापन होता है, सच्चा त्याग होता है, बलिदान होता है, उस प्रेम की शक्ति बहुत बड़ी होती है। वहीं पर भगवान अर्चा विग्रह के धातु आदि की सारी मर्यादाओं को भूल करके लीला करने लग जाते हैं। और इसीलिए अर्चा विग्रह को किसी धातु पाषाण आदि मानना भगवत अपराध है, क्योंकि वो प्रेम में बाधा डाल देता है। अर्चा अवतार माना जाता है आराध्य के विग्रह को। और जिस श्री विग्रह में भक्तों, महापुरुषों की श्रद्धा ज्यादा होती है, उन्हीं की शक्ति का आविर्भाव हो जाता है। शक्ति की कमी नहीं, लेकिन वो प्रकटीकरण हो जाता है। और इस दृष्टि से दक्षिण भारत का तिरुपति मंदिर बहुत श्रेष्ठ है। वर्ष में लाखों श्रद्धालु उनका दर्शन करने जाते हैं, अपने को कृतार्थ मानते हैं। और चक्र जी भी गए थे, और मैंने आपको बताया ही है कि उन्होंने कनु को अपने प्रेम के वश में कर लिया था। कितना विश्वास था चक्र जी को, और कितना प्रभु उनके वश में थे, उस यात्रा में आपको सुनने को मिलेगा। मैं तीर्थ यात्रा ट्रेन की बात सुना रहा था जो गीता प्रेस से गई थी। तो वो ट्रेन जब मद्रास पहुंची तो वहां के शिवकर्ण पोद्दार, जो स्वामी अखंडानंद जी महाराज के शिष्य, वो और स्वामी जी श्री अखंडानंद जी, उनके साथ के ब्रह्मचारी, और प्रबोधानंद जी, चक्र जी, इन सबको अपने घर ले गए, जो अखंडानंद जी के शिष्य थे, शिवकर्ण पोद्दार जी। ट्रेन को मद्रास में 3 दिन रुकना था। यही बड़ी लाइन से छोटी लाइन की ट्रेन बदलनी थी। ये सब लोग पोद्दार जी के यहाँ ही ठहरे रहे, शिवकर्ण पोद्दार जी के यहाँ। तो अखंडानंद जी महाराज को आगे मदुराई से ट्रेन छोड़ करके बंबई होते हुए वृंदावन लौटना था, और चक्र जी के कन्हाई को श्रीमद् भागवत सुनाने के लिए अखंडानंद जी ने एक कार्यक्रम बनाया था वृंदावन धाम में। तो ट्रेन को तिरुपति तो कन्याकुमारी की यात्रा करके लौटने में जाना था,
अतः महाराज श्री ने मद्रास से मोटर कार से जाकर के तिरुपति दर्शन का निर्णय किया। अब मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण चक्र जी के वश में हो गए थे। ये लीला मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और विश्वास कितना था चक्र जी को। महाराज ये लोग तिरुपति पहुंचते हैं तो वहां उस समय बड़ा मेला चल रहा था, और उस मेले का भी वो अंतिम दिन था, इसलिए वैसे भी वहां भीड़ रहती है, लेकिन मेला चल रहा था और भीड़ थी, और मेले का आखिरी दिन तो और परम भीड़, समझो अपार भीड़। और शिवकर्ण पोद्दार जो वहीं के रहने वाले थे, उनकी सलाह से उस भारी भीड़ के धक्के में घुसकर सभी मंदिर की गरुड़ स्तंभ तक पहुंचे। वहां एक और मंदिर मैनेजर का कार्यालय है, और उसमें पहुंच करके जहां भीड़ नहीं थी वहां बैठ गए। मैनेजर से बात तो शिवकर्ण जी को करनी थी, वो वहीं के थे और भाषा का ज्ञान था, तमिल भाषा का। तो बात करने पर वेंकटेश्वर जी की विशेष अर्चा, सबसे बड़ी अर्चा जो बहुत महंगी थी, वो करने को प्रस्तुत हो गए। किंतु मैनेजर ने कह दिया उत्सव के दिनों में विशेष अर्चा बंद रहती है, आज कोई अर्चा कराना किसी प्रकार भी संभव नहीं है। मैनेजर स्वयं स्थिति देखने के लिए चले गए, और भक्तों तिरुपति जी के मंदिर में तो दर्शकों को पंक्ति में जाने के लिए लोहे के खंभों और लगे सरियों से बंद व्यवस्था के भीतर घूमते जाने की पक्की व्यवस्था है। उसमें बीच से किसी प्रकार भी निकला नहीं जा सकता, और खंभों पर श्री मूर्ति से या मंदिर के निज द्वार से दूरी अंकित है। उसमें तभी प्रवेश संभव जब दर्शनार्थियों की पंक्ति को देख करके जगह मिलती है। तो मैनेजर ने लौटकर बताया कि मंदिर में बनी 1 मील 4 फरलांग की पंक्ति पूरी भरी है, और अभी लगभग 4-5 हजार व्यक्ति लगने की प्रतीक्षा में खड़े हैं। उन्होंने कहा मैं इतना ही कर सकता हूं कि आप लोगों को पंक्ति के अंत में खड़ा कर दूं। 8 बजे रात्रि तक आपको दर्शन हो पाएंगे, और आज तो कुछ भी करें तो भीड़ उग्र रूप धारण कर लेगी, हिंसक बन जाएगी, इसलिए आज मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। और उसी दिन रात्रि में 8 बजे ट्रेन इनकी मद्रास से जाने वाली थी। तो पंक्ति में खड़े होने को प्रस्तुत हो जाएं, कई घंटे तक चलना पड़ेगा, लेकिन इतना टाइम भी नहीं था इनके पास। अब महाराज बहुत सावधानी से आप सुनो। जहां सब लोग बैठे थे वहीं एक छोटा सा डेस्क था, जिस पर स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने उसको अपनी ओर खींच लिया, और उन्होंने उस पर दोनों कोहनी टिका कर दोनों हथेलियों पर सिर रख करके झुका लिया, बहुत उदास, जैसे हारे हुए थे कि अब क्या किया जाएगा। और अखंडानंद जी की ये उदासी चक्र जी को बहुत अखरी, ठीक नहीं लगा उनको। तो उनके मन में तुरंत आया कि यात्रा से लौटते हुए मेरे कन्हाई को भागवत सुनाने वाले हैं, और ये उनकी नन्ही सी इच्छा क्यों नहीं पूरी होनी चाहिए दर्शन वाली। अब आप देखिए चक्र जी का विश्वास, आपको आश्चर्य होगा इनके विश्वास को सुनकर। धीरे से चक्र जी ने अखंडानंद जी से कहा कि निराश होने की कोई बात नहीं है,
कोई लड़का अभी दर्शन करा देगा। अब आप विचार करो, जहां कुछ भी पता नहीं था वह बोल रहे हैं कि कोई लड़का अभी आपको दर्शन करा देगा हम लोगों को। अब दूसरे किसी ने भी चक्र जी की बात पर ध्यान नहीं दिया, केवल स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने नेत्र उठाकर निराशा की दृष्टि से चक्र जी की ओर देख लिया कि यहाँ तो इतनी अपार भीड़ है और तुम कह रहे हो कि कोई लड़का अभी दर्शन कराएगा। जैसे वो चक्र जी को उलाना दिए थे कि कहाँ ले आए हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता। और यहाँ चक्र जी क्या बोले हैं, निराश होने की कोई बात नहीं, कोई लड़का भी दर्शन करा देगा। और महाराज चक्र जी की अपार भारी श्रद्धा विश्वास की बात आश्चर्य की थी कि बस उनके बोलने के कुछ मिनट ही बाद, 2-4 मिनट अधिक से अधिक इतने ही बीते थे कि वहां एक लड़का आ गया, 17-18 वर्ष का, मोटा तगड़ा, गौर वर्ण, लंबा और केवल श्वेत धोती पहने और मस्तक पर रामानुजी तिलक लगाए। लगता था कोई ब्राह्मण कुमार है। जनेऊ थी पहनी उज्जवल, और एक शब्द भी हिंदी नहीं बोल रहा था, तमिल बोलता था। तमिल में शिवकर्ण पोद्दार से पूछा, उदास क्यों बैठे हैं सब लोग। बतलाने पर सीधे मैनेजर से जाकर बोला, मैं इन स्वामी जी को दर्शन करा के ले आऊं क्या। तो मैनेजर तो खुद परेशान था, इसलिए मैनेजर ने खींच कर कहा, करा सको तो करा दो। मैनेजर तो यही समझ रहा था कि ये तो यही कोई पंडित जी हैं, गोसाई हैं। तो मैनेजर तो सोच रहा था कि ये तो हो ही नहीं सकता है, और ये लड़का कह रहा है कि मैं दर्शन करा दूं क्या, इन लोगों को दर्शन करा लाऊं। तो उसने संकेत किया और ये सभी उठकर के उसके साथ चल पड़े। वो हिंदी नहीं बोल रहा था वक्त, तो उसने केवल इशारा किया इन लोगों को कि चलो मेरे साथ। और महाराज वो सबको परिक्रमा में ले जा करके हुंडी के पास होता हुआ मंदिर के निज कक्ष के चौखट तक ले गया। और इस मार्ग से केवल पुजारी ही भीतर जाते हैं। अब चौखट से श्री मूर्ति के सामने तक तो एक ही मार्ग था। उसने दर्शनों की पंक्ति में बाईं भुजा सीधी डाल करके पंक्ति को रुकने का संकेत किया, तो ये सभी लोग खड़े हो गए। कोई एक शब्द भी बोला नहीं। उसके संकेत के अनुसार श्री स्वामी जी और उनके पीछे चक्र जी तथा साथ के अन्य सभी लोग पंक्ति में लग गए। अब इन लोगों से पहले केवल 8-10 लोग थे बस। अब आप सोचिए, कई मील की लाइन लगी थी और अब केवल 8 व्यक्ति इनके सम्मुख खड़े हैं और सबको पीछे छोड़ करके वो लड़का ले आया सबको। और वो 8 लोग जो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे, और वो बालक हमारे बराबर पंक्ति से पृथक चलता आया, ऐसा चक्र जी ने बतलाया। और जब सभी लोग श्री मूर्ति के सम्मुख की चौड़ाई में खड़े हो गए तो उसने तमिल में पुजारी से अष्टोत्तर शत अर्चन करने को कहा। और महाराज अब उसकी बात को पुजारी जी ने मान लिया। पुजारी जी को जो वो कहता था वही मान लेते थे। और तमिल भाषा में बोल रहा था पुजारी जी से कि अष्टोत्तर शत अर्चन करो। और उस दिन मद्रास के उच्च अधिकारी, उनके घरों की महिलाएं तथा प्रभावशाली लोग स्वयं सेवक बने दर्शनार्थियों की पंक्ति के पास खड़े थे। किसी को कहीं रुकने नहीं दिया जाता था। श्री मूर्ति के सामने भी चलते चलते सिर झुकाना था। रुक नहीं सकते थे, चलते जाओ, सिर झुकाते जाओ। लेकिन ये लोग सभी खड़े रहे।
आश्चर्य की बात। भक्तों, अब आप ये समझिए कि सब लोगों के लिए नियम था कि एक तो कोई आगे आ नहीं सकता था, इतनी लंबी लाइन से ही आना था। दूसरे सिर झुकाते हुए चलते जाना था, रुकना नहीं था एक सेकंड भी। और यहाँ उस बालक ने पुजारी से कह दिया अष्टोत्तर शत अर्चन करो, 108 तुलसी दल चढ़ाना। तो पुजारी ने वेंकटेश्वर भगवान पर मंत्रोच्चारण पूर्वक 108 तुलसी दल एक एक करके चढ़ाया और कर्पूर की आरती की। फिर स्वामी जी, अखंडानंद जी और सबके मस्तक से वो जो षटकोप जी होते हैं मुकुट जैसे, उनका स्पर्श कराया। और ये करके दोनों हाथ उठाकर उसने श्री स्वामी जी से पूछा, अखंडानंद जी से। सबसे ज्यादा चिंता अखंडानंद जी को थी कि इतना परेशान होकर हम आए भी और यहाँ की भयंकर भीड़ में अब कहाँ दर्शन कर पाएंगे। तो चक्र जी से जैसे उलाना दिए थे कि अब क्या करोगे, कोई हुआ है उपाय? तो चक्र जी ने कहा था अभी एक बालक आएगा, दर्शन कराएगा आपको। और महाराज वो बालक अब अखंडानंद जी से ही पूछ रहा। सबसे आगे वही थे, उनके पीछे चक्र जी थे। अखंडानंद जी से उसने पूछा कि दर्शन अच्छा मिला? अब 108 तुलसी जल चढ़ाई जा रही बारी बारी, तब तक खड़े हैं लोग, कहीं जा थोड़े रहे थे। तो सभी ने स्वीकार किया कि दर्शन बहुत अच्छा हुआ। अब उस बालक के संकेत से सभी निज कक्ष के द्वार की ओर बढ़े और द्वार से निकलकर परिक्रमा की ओर मुड़ते ही श्री स्वामी जी ने पीछे देखकर पूछा कि वे कहाँ हैं? वे मतलब वो बालक। अब स्वामी जी को थोड़ा आश्चर्य हो रहा था कि हैं कौन। तो पूछे कि वे कहाँ हैं। तो शिवकर्ण पोद्दार ने कुछ क्षण ढूंढने का प्रयत्न किया, वे वहीं के रहने वाले थे। किंतु अब वो कहीं होते तब तो दिखाई पड़ते। महाराज ये तो वही बालक था जिसके लिए चक्र जी ने कहा था कि अभी एक बालक आएगा, दर्शन कराएगा। सभी लोग मंदिर से बाहर निकले। सायंकाल से पर्याप्त पूर्व मद्रास आ गए, बहुत टाइम के पहले ही आ गए। और मार्ग में श्री स्वामी जी ने सजल नेत्रों से प्रेम पूर्वक चक्र से कहा, तुम्हारा यह लड़का बहुरूपिया तो है ही, किंतु बहुत जबरदस्त है। ये रहस्य ये दोनों महापुरुष समझ पाए। चक्र जी को तो ऐसे पता था जैसे वो भगवान की सब नस नस जानते हैं। चक्र जी तो बोले थे कि एक लड़का भी आएगा, दर्शन कराएगा। अब जब आ करके उन्होंने दर्शन सब करा दिया तो स्वामी अखंडानंद जी के नेत्रों से आंसू चल पड़े और चक्र जी से बोले कि तुम्हारा ये लड़का बहुरूपिया तो है ही, किंतु बहुत जबरदस्त है। इतनी लाखों की भीड़ को भी एक सेकंड में पार कर दिया और 108 तुलसी दल चढ़ता रहा। तब तक हम लोग खड़े दर्शन करते रहे। और फिर कहाँ चला गया वो चक्र जी? वो तुम्हारा लड़का कहाँ चला गया? चक्र जी मुस्कुरा पड़े। वो जहां से आया था वहीं चला गया, अब यहाँ नहीं है। कोई नहीं जान सका महाराज। बाद में लोगों ने समझा कि भगवान ही थे। चक्र जी को तो पहले पता था और जब वो आ गए तब अनुमान हो गया था स्वामी जी को। और जब वो चले गए तब वो ढूंढने लगे स्वामी जी की और समझ गए कि वो कृष्ण ही थे। स्वामी अखंडानंद जी ने बहुरूपिया कहा था प्रभु को। बहुरूपिया इसीलिए कहा था भक्तों कि अब ऐसे बन गए थे भगवान के, हिंदी नहीं जानते थे, वो तमिल ही बोलते थे, इसलिए बहुरूपिया हो गए, हिंदी भाषी नहीं रहे। और बिल्कुल दक्षिण भारत के
पुजारियों का रूप बनाया था। कौन से पुजारी का रूप बनाया था ये तो वहां के पुजारी जानते होंगे, जिनकी हर बात पुजारी मान रहे थे और उनके सामने किसी की चलती नहीं थी, उन्हीं की चलती थी। और ऐसा रूप बनाते थे, इसीलिए चक्र जी से बहुरूपिया बताया था उन्होंने, तुम्हारा है लड़का बहुरूपिया है और बहुत बलवान है। इस प्रकार कन्हैया ने दर्शन दिया। चक्र जी का विश्वास कितना था कि अभी एक बालक आएगा, अभी एक लड़का आएगा, वो सबको दर्शन आपको करा देगा, चिंता मत करिए। और उनके बोलते ही प्रभु आ गए थे। इसी यात्रा में ट्रेन कन्याकुमारी होकर लौटी। श्री कालहस्तीश्वर के दर्शन करके सभी लोग तिरुपति आए। तिरुपति स्टेशन से सब बसों में चलकर प्रातः कुछ रात्र रहते ही ऊपर आ गए। श्री स्वामी जी महाराज तो ट्रेन छोड़कर पहले ही वृंदावन लौट गए थे, क्योंकि भागवत कथा करनी थी उनको। और ऊपर आकर चक्र जी ने मंदिर के पास आकर सरोवर में स्नान किया और सरोवर के दूसरे तट पर भगवान वाराह के मंदिर में दर्शन करके लौट आए। वेंकटेश्वर भगवान बालाजी के मंदिर में चक्र जी पहुंचे तो प्रातः शयनोत्थान की तैयारी थी। वहां के स्तोत्रकर्ता ब्राह्मण पंक्तिबद्ध मंगल गान कर रहे थे। चक्र जी के स्नान के समय और पीछे भी कुछ स्तुति पाठ किया जा रहा था। उस दिन का स्तुति पाठ तो हो गया था, किंतु मंदिर खुला तो चक्र जी भी तनिक उच्च स्वर से श्रीमद् भागवत की सुखदेव जी के द्वारा की गई स्तुति बोलते हुए दर्शन करने भीतर चले गए और मंदिर के निजी कक्ष के चौखट पर पैर रखते ही चौंक गए। श्री वेंकटेश्वर भगवान को सदा ऐसा तिलक लगता है कि श्री विग्रह के दोनों नेत्र तिलक की श्वेत रेखाओं से ढके रहते हैं। चक्र जी को उस दिन वो रेखाएं नहीं दिखी। दोनों बड़े बड़े कमल लोचन जैसे सजीव हो गए थे और उनकी ओर सुप्रसन्न देख रहे थे चक्र जी की ओर। और इनकी दृष्टि उन नेत्रों पर टिक गई। इन्होंने पलकें भी झपका करके देखा, श्री मूर्ति के सामने भी गए और दर्शन करके उल्टे पैरों चौखट तक लौटे भी और स्तुति भी कर रहे थे। नेत्र भगवान के नेत्रों पर लगे थे। पैर चलते गए और प्रभु नेत्र खोलकर सस्नेह इन्हें देख रहे थे। मंदिर से लौटने पर चक्र जी ने साथ के कई यात्रियों से पूछा तो उन्होंने बतलाया कि उन्हें तो भगवान के नेत्र तिलक की रेखाओं से ढके ही दर्शन हुए थे। सब लोगों को तिलक से ढके हुए नेत्र के दर्शन हुए थे, तिलक की रेखाओं से ढके हुए। लेकिन महाराज चक्र जी के लिए ठाकुर जी ने किया था कि दोनों नेत्र जो तिलक की रेखाओं से ढके रहते हैं वो उस दिन उनको ढके नहीं दिखे, बल्कि भगवान अपने नेत्र चला रहे थे और नेत्रों के प्रेम भरे हुए दृश्य के द्वारा चक्र जी को देखकर प्रसन्न हो रहे थे और जो उनकी दृष्टि पर चक्र जी की दृष्टि जमी रही और लीला देखते रहे। ऐसे चक्र जी का प्रेम था भक्तों के, अपने प्रेम के वशीभूत ठाकुर जी को किए रहते थे। सब देवी देवता चक्र जी की भागवत भक्ति प्रीति को देख करके प्रसन्न हो जाते थे, सब कृपा करते थे। उनकी और लीलाओं को आगे मैं फिर सुनाऊंगा। आज यही प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ भक्तों। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।